नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 56 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 55 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो उसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे। तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जितनी भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत की यक्षिणी साप दिवसों की गणना किससे करती है? तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो मेघदूत की जो यक्षिणी है ये साप दिवसों की गणना पुष्पों से करती है। और यहाँ पर जो ये मेघदूत जो दिया गया है एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मेघदूत से जो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेघदूत जो है ये महर्षि जो कालिदास इनके द्वारा रचित है, और काव्य विधा में ये खंड काव्य या गीति काव्य आप इसको कह सकते हैं। दो इसमें जो है खंड में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पहला जो सरग है इसमें 63 श्लोक रहेंगे, और जो उत्तर वाला है इसमें 52। तो इस तरह से इसमें 115 श्लोक हैं। रस इसमें श्रृंगार वियोग रहेगा। छंद जो है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। शैली इसमें वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण रहेगा। नायक नायिका की बात करें, यक्षिणी इसमें नायक नायिका हैं। उपजीव्य ग्रंथ इसका रामायण रहेगा। समय इसका 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी पूर्व रहेगा। तो ये जो है मेघदूत के बारे में कुछ जानकारी थी, आपने इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंठाश्लेष प्रणिनी जने किम पुनः दुरस्थे, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? तो इसमें जो जन शब्द आया है इससे हमें किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो यक्ष के बारे में बताया गया है, और ये जो यक्ष है इसका वर्णन भी मेघदूत में ही आया है। मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा चित्तवृत्ति ही कंठाश्लेष पर्णिनी जने किम पुनः दुरस्थे, और पूर्व मेघ से जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा कृदंत का। कृदंत भी जो है एग्जाम में महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि कृदंत से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कृदंत की संज्ञा, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक सूत्र है कृत अदित समासस्य, ये क्या करता है? ये कृदंत में प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कृदंत क्या होते हैं या तदित क्या होते हैं। तो कृदंत जिन्हें कृत प्रत्यय भी कहा जाता है, तो जिन प्रत्यय का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वे कृदंत कहलाते हैं। जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, ल्यूट, कत, कतवतु, कतवा, ल्यूट, लयप, तुमुन, ये सभी कृदंत प्रत्यय हैं। जैसे क्री प्लस तव्यत कर्तव्यम, पट प्लस अनियर पठनियम। और एक होता है तदित। तो तदित क्या होता है? जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे त्रिच, मतुप, धन, तरप, तमप, अण, अल, तव आदि। तो ये जो आपने याद रखने हैं। और क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय का। तो यहाँ पर जो ये शिवराज विजय के संबंध में क्या एक सही नहीं है? पंडित जो अंबिका दत्त व्यास है इनके द्वारा रचित जो है ये ग्रंथ है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो इसमें पूछेगा कि इनमें से एक कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो हम देखें यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो शिवराज विजय में 13 निश्वास है। तो ये जो कथन यहाँ पर सही इनमें नहीं है, क्योंकि शिवराज विजय जो है ये पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है और 12
निश्वासों में ये रहेगा। और अगर आपने हमारी ये जो पंडित शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित, और अगर आपने ये जो हमारी पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय जो कृति है नहीं देखी है, तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इनका जो जीवन परिचय है सभी हमारे द्वारा उस वीडियो में कराया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जो हम जान लेते हैं। तो अंबिका दत्त व्यास जो है ये राजस्थान के निवासी थे, जिनके पूर्व राजस्थान की ही रावत जी के धुरा नामक ग्राम के निवासी थे। पितामह का नाम इनका राजा राम शास्त्री और पिता का नाम जो है दुर्गादत्त था। दुर्गादत्त अपने समय के मान्य हुए साहित्यकार थे और पंडित जी का जन्म जयपुर के सिलावटी के मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी 1915 विक्रमी 1858 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु जो है इनकी मार्गशीर्ष कृष्णा 13 संवत 1957 विक्रमी संवत 1900 ईस्वी में हुई थी। और नवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम जो अंबिका दत्त रखा गया था। और इसी और एक जो है इनको एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की भी जो इनके अंदर समर्थ्य थी। तो इसी विलक्षण शक्ति के आधार पर इन्हें शतावधान या घटिका शतक की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। तो और जो इन्हें अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटिका शतक, शतावधान, तो इन जो उपाधियाँ इनसे भी अलंकृत किया गया था। तो हमारी जो पहले वाली जो इसके अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय, इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं कराए गए हैं, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, वर्जंती ते मूर्धियाँ पराभवम भवंती सुक्ति किरातों जन्म की किस सड़क से ली गई है। तो एक तो जो है ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि कहाँ से ली गई है, किरातों जन्म से ली गई है। और महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये रहेगा किरात अर्जुनीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है। और तो यहाँ पर पूछा गया कि किस सड़क से ये ली गई है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ये रहेगा, प्रथम सड़क वर्जंती ते मूर्धिया पराभवम भवंती मावेशी न महीना। किरातोजन का जो पहला सड़क है उसका 30वां श्लोक ये रहेगा। तो वहाँ से ये ली गई है, आपने जो है इसको भी याद रखना है। और अगर हम जो है इसके जो यहाँ पर महर्षि जो भारवी हैं इनके बारे में बात करें तो उपनाम इनका पत्र भारवी रहेगा। 600 ईस्वी के लगभग इनका समय है। काव्य विधा में बृहत्तरी के अंतर्गत जो ये महाकाव्य आता है। तो किरातोजनम, शिशुपाल और नैषधचरित ये बृहत्तरी में आते हैं और एग्जाम में बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। उपजीव्य इसका महाभारत का वन पर्व रहेगा। सरग और श्लोक जो इसमें 18 सरग हैं, 1030 इसमें श्लोक हैं। छंदों की बात करें तो कुल 25 जो इसमें छंद हैं। प्रधान रस इसमें वीरस, श्रृंगार, गुण रस के रूप में रहेगा। रीति और गुण की बात करें पंचार रीति प्रसाद गुण हैं। नायक इसमें अर्जुन है और प्रतिनायक किराताधिपति शिव हैं। नायिका द्रौपदी हैं। और अलंकारों की बात करें तो 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थ अलंकार और 7 चित्तर अक्षर अलंकारों का उपयोग इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो ये जो अलकापुरी जो है इसका जो वर्णन है ये मेघदूत में इसका वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किस विधा का काव्य है। तो ये जो मेघदूत यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार का काव्य है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो है खंड काव्य के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का जो बीजारोपण है ये किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शहाबुद्दीन के द्वारा। यद्यपि एक लुटेरे के रूप में महमूद गजनवी जो है सर्वप्रथम ये भारत में आया था और अगणित धन संपत्ति लूटकर गजनी ले गया था, तथापि शासन की दृष्टि से भारतवर्ष में सर्वप्रथम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने यवन शासन का बीजारोपण किया था। तो ये जो है अपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पत्तर लेखा। ये जो यहाँ पर पत्तर लेखा जो दी गई है कादम्बरी से इसका संबंध है। तो ये इनमें से किसकी पुत्री थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कुलतेश्वर की जो ये पुत्री थी। और जो कादम्बरी जो है यहाँ से भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा ये रचित है। और काव्य विधा में कथा है, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है।
दो खंडों में बटी हुई है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग है। नायक नायिका इसमें चंद्रापीड़ और कादम्बरी रहेंगे। चंद्रापीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों की जो कथा है उसका इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन जो इसमें हुआ है। तो इसमें जो पुंडरीक है इसके 3 जन्म की कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन रहेगा संति, इसमें कौन सी धातु का इसमें प्रयोग हुआ है? संति, तो इसमें हमारा देखें तो हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें अस जो धातु है इसका प्रयोग हुआ है होने अर्थ में। और अगर हम देखें इसके रूप कैसे चलते हैं, अगर हम लट लकार में देखें तो अस्ति सतः संति, अस्ति सतः सत, अस्मि स्वयं समय है। और लोट लकार में अस्तु सताम संतु, एधि सतम सत, असानी असाव असाम। लंग जो लकार है इसमें चलते हैं आसित आस्ताम आसन, आसी ही आस्तम आसत, आसम आशव आसम। जो वेद लिंग लकार है इसमें चलेगा स्यात स्यातम स्युहु, स्याह स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम। और जो लृट लकार है इसमें चलेंगे अस्यति अस्यत है अस्यंति, अस्यसि अस्यत है अस्यत, अस्यामी अस्याव हैं अस्याम हैं। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। अस धातु होने अर्थ में ये होती है। अगला क्वेश्चन है सूली, तो यहाँ पर जो सूली जो है इसका एक अर्थ इनमें से नहीं है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। त्रिशूल जो यहाँ पर दिया गया है ये इसका एक अर्थ इनमें से नहीं है। और त्रिशूल जो है ये शूल का पर्यायवाची हो सकता है लेकिन सूली का नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है सूली दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लुब्धक, लुब्धक का अर्थ क्या होता है? तो लुब्धक का अर्थ होता है बहेलिया। सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांतोदंत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो कांतोदंत दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है प्रियतम वृत्तांत, प्रियतम का वृत्तांत। नेक्स्ट रहेगा उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम क्या है? तो उज्जैनी में जो शिवलिंग है उसका नाम क्या है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उज्जैनी जो है यहाँ पर इसका जो शिवलिंग का नाम है ये महाकालेश्वर। तो उज्जैनी में स्थित भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है इसको महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तुतुदुतु में कौन सा लकार है? तो इसमें कौन सा लकार है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो जो लिट जो लकार है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। और अगर हम इसके बारे में देखें तो लिट लकार में तो जैसे तुद धातु हो गई और तुतोद, तुतुदुतुहु, तुतुदुहु, तुतोदित, तुदुथुहु, तुदुत, तुतोद, तुदुदीव, तुदीव। आपको जो इसमें जो साइड में देखने को मिल जाएगा, इसमें आप देख लेना। तो वह एग्ज़ाम में इसी तरह के जो है उलझा कर ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अदास्यत। तो अदास्यत जो है यहाँ पर इसमें कौन सा जो है इसका रूप ये होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। अदास्यत जो है ये यहाँ पर दिया गया है लृ लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो ये रूप है। नेक्स्ट रहेगा विदित वेदितव्य में समास, इसमें समास कौन सा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बहुब्रीहि जो है इसमें समास है। और अगर आपने ये समास से संबंधित हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। तो इसमें से उत्तर कौन सा लगता है? प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि, जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो भाव्य की बहुब्रीहि में जितने पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं, जैसे लंबोदर हैं, लंबम उधरम यशस हैं। तो इस तरह से जो इसके यहाँ पर रूप बनते हैं।
और बहुब्रूही समास के भेदों की बात करें तो 4 रहेंगे, समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग और व्यतिहार। समानाधिकरण क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रथमांत होते हैं, जैसे प्राप्तम उद्गम्यम प्राप्तोदक है। व्यधिकरण, इसमें दोनों पदों में विभक्ति असमान आती हैं, जैसे चंद्र शेखरे यशस है चंद्रशेखर हैं। तुल्ययोग, इसका अर्थ होता है समान संबंध, यह प्राय सह के योग में होता है, जैसे पुत्रेण सहित हैं सपुत्र हैं। व्यतिहार, जब एक संबंधी क्रिया को अन्य व्यक्ति करने लगता है तो दूसरे के लिए निश्चित क्रिया को जब पहले करने लगता है तब वहाँ पर व्यतिहार होता है। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, जैसे कंठे काल है, प्राप्त उदक है, पीताम्बर है, प्रपर्ण है, अपुत्र हैं, चित्रगुहु रूपद भार्य हैं। तो ये जो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और भी जो उदाहरण हमारे द्वारा कराए गए हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इच्छन। इच्छन में कौन सा, अगला क्वेश्चन है इच्छन, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। इच्छन जो यहाँ पर दिया गया इसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और सत्री जो प्रत्यय है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर हम जाए यहाँ पर सत्री प्रत्यय की बात करें तो सत्री में जो है न जो है ये रहता है, जैसे सत्री और सानच। सत्री सानचाव प्रथमांत समान अधिकरण, तो प्रथमांत से भिन्न समान अधिकरण होने पर लट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। वर्तमान काल अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में प्रश्न में पदी धातु में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसका अत भाग शेष रहता है, रिकार सकार का लोप हो जाता है। सत्री प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं, जैसे गम प्लस सत्री गच्छन, जैसे खन, खन प्लस सत्री। तो पुल्लिंग में खनन, स्त्रीलिंग में खननती और नपुंसक लिंग में खनत। ऐसे ही खाद धातु है, पुल्लिंग में खादन, स्त्रीलिंग में खादंती और नपुंसक लिंग में खादत। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? तो इनमें से कौन सा वर्ण है जो झस प्रत्याहार में आता है? तो प्रत्याहार जो है महत्वपूर्ण है, 14 जो है प्रत्याहार बताए गए हैं और जो शिव के जो डमरू हैं वहाँ से निकले थे। तो प्रत्याहार के अगर आपने ये जो प्रत्याहार वाली जो वीडियो है ये भी नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रत्याहार, इनके क्वेश्चन उदाहरण ये भी जहाँ हमारे द्वारा पहले करा दिए गए हैं। तो बात करें यहाँ पर जस प्रत्याहार की, इनमें से किस में आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा ध। अगला क्वेश्चन है घटी का शतक, इसकी उपाधि से किन्हें जाय विभूषित किया गया था? तो पंडित, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनको घटी का शतक इस उपाधि से विभूषित जो किया गया था और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इनके अलावा भी जानना उपाधि से इनको दिया गया था, जैसे यहाँ पर घटी का शतक है। इनके अलावा भी आ सकती है, जैसे अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटी का शतक, शतावधान। तो ये भी जो इनकी उपाधियाँ हैं, इसके अलावा ये भी जो है एग्जाम में आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन आएगा बाणभट्ट का काल। तो महर्षि जो बाणभट्ट है इनका काल कितना है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 7वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। अगला क्वेश्चन है गाम दौगधिम पयः में गाम की संज्ञा होगी। तो गाम दौगधिम पयः, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, गाम दौगधिम पयः। इस वाक्य में गाम पद जो एक कर्म संज्ञक है और जो 16 जो धातुएं जो दी गई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, वहाँ पर ये जो 16 धातुएं जो हैं इनमें से एक जरूर आता है। दोही, आच, पच, दंड, रुद्र, प्रची, ब्रूसास, जी, मत, मुस, क्रम, युग, स्याद, कथितम तथा स्यात, निहरी, कृष, वह। तो ये जो 16 जो धातुएं दी गई हैं इनमें से एक जो है कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ से जरूर आता है। जैसे यहाँ पर दिया गया गाम दौगधिम पयः, गाय से दूध दुहता है।
इस वाक्य में प यहाँ प्रधान कर्म है और गाम अप्रधान की विवक्षण होने से यहाँ पर गौण कर्म है। इनके कुछ इसी जो सूत्र जो 16 जो धातु वाले हैं इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे बलिम याचते वसुधाम तंडुलान ओदनम पस्ति गर्गान शतम दंडति मानवकम पंथानम पृष्ठि वृक्षम अवचिरोति फलानी मानवकम धर्म भ्रूते शास्ति व शतम जयति देवदत्तम सुधाम से निधि मथनाति देवदत्तम शतम मुसनाति ग्रामम अजाम नेति। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी का। कादम्बरी कथानक का आधार कहाँ से ये ली गई है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उस वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तरामचरित से नहीं है? तो ये जहाँ पर जो उत्तरामचरित जो आया है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ इसके क्वेश्चन भी जो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो उत्तरामचरित से एक इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी अष्टपदा नदी। तो महर्षि महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तरामचरित में अष्टपदा नदी नहीं है, अपितु चतुष्पदा नदी का प्रयोग हुआ है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर हम जो उत्तरामचरित के बात करें तो महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है। समय इनका 650 से 750 ईस्वी के आसपास रहेगा। काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक है और नायक नायिका राम सीता है। रामायण आधार ग्रंथ है। रीति गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेंगे। विशिष्ट वर्णन की बात करें तो गर्भ नाटक एवं चित्रविधि की योजना इसमें रहेगी और विदुषा का इसमें अभाव है। कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, जैसे वज्रादापि कठोराणि मृदुनि कुष्मादापि गुणः पूजस्थान गुणि सिन्हा लिंगम न च वह तीर्थोदकम च वहनी च न अन्यतः शुद्धिम अहर्तः सत्ताम सद्भि संगम कथम अपि ही पुण्यन भवति अपि ग्रावरोदिति दलती वज्रस्य हरिद्यम। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है उत्तरामचरित से छायांक कौन सा है? तो तीसरा अंक जो इसका छायांक है। ये भी जो क्वेश्चन इसके साथ आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा राजा शूद्रक की राजधानी। तो ये है ऑप्शन ए विदिशापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायांक। तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर उत्तरामचरित से। तीसरा अंक जो है छायांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से निम्नलिखित के पूर्व से पर की ओर सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम रहेगा ऑप्शन सी। सबसे पहले कालिदास, भारवी, फिर उसके बाद माघ। कालिदास, भारवी और माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत इनमें से किस प्रवृत्ति का है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो महाकवि कालिदास प्रणीत जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसका नायक जो है यहाँ पर ये धीरोदात्त प्रकृति का है। और जैसे यहाँ पर ये जो धीरोदात्त आया है 4 प्रकार के जो है नायक बताए गए हैं। और ये 4 प्रकार के नायक कौन से होते हैं? जैसे धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उदत्त। धीरोदात्त क्या होता है? जिसका हृदय शोक क्रोध आदि से प्रभावित हो, गंभीर स्वभाव वाला, दूसरी गलतियों को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला, अहंकार भाव को दबाकर रखने वाला, धैर्य धारण करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक धीरोदात्त होता है। जैसे उत्तरामचरित में राम धीरोदात्त नायक है और इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक दुष्यंत है। धीर ललित जैसा कि दशरूपक ने अपने जो नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है दशरूपक के दूसरे उद्योत में धीर ललित नायक के संबंध में कहा है। निश्चिंतो धीर ललित कला सकता सुखी मृदु, अर्थात चिंता मुक्त विविध कलाओं से प्रेम करने वाला, भोगों में आसक्त रहने वाला, श्रृंगार प्रिय सुख भोगने वाला, मृदु स्वभाव शिष्ट व्यवहार करने वाला नायक धीर ललित कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका का नायक उदयन और प्रियदर्शिका का नायक धीर ललित की श्रेणी में आता है। तीसरा जात धीर प्रशांत नायक है। समान गुणों से युक्त धीर प्रशांत द्विज आदि का है। नम्रता, उदारता, दान आदि गुणों से युक्त अति गंभीर शांत चित्त वाला ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक को धीर प्रशांत कहा जाता है। मालती माधव का नायक माधव कृष्ण और मृचकटी का नायक चारुदत्त इस श्रेणी में आते हैं। और जो चौथा है धीर उदत्त नायक। धीर उदत्त नायक के संबंध में दशरूपक में कहा गया है कि धीर उदत्त नायक शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होता है। वह दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया का पट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी, अस्थिर स्वभाव वाला और स्वयं की प्रशंसा करने वाला होता है। जैसे भीमसेन और परशुराम इसी श्रेणी के नायक हैं। तो ये जो 4 प्रकार के नायक हैं आपने इनको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन रहेगा किरातोर्जुनीयम। तो किरातोर्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। तो इसमें जो 18 जो है इनका सर्गों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल के तलहटी में बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि किस लिंग का ये रहेगा? तो ये रहेगा इकारांत पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो ये तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, सरणी। तो ये जो पुल्लिंग इनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेघदूतम में यक्ष का नाम। तो मेघदूतम में यक्ष का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, हेम माली। तो महाकवि कालिदास पंडित मेघदूत का जो नायक है यक्ष का नाम इसमें हेम माली है। अगला क्वेश्चन है भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक इनमें से कौन सा था? तो ये था महमूद गजनवी। तो भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम शासक है ये महमूद गजनवी था। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बाणभट्ट की इनमें से एक नहीं है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तिलक मंजरी जो यहाँ पर दी गई है ये इनमें से बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है ग्रंथ नहीं है। और ये किनकी है? तो ये रहेगी धनपाल की। 10 कुमार चरित दंडी की है, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की, चरक संहिता चरक की है और जैन कल्पसूत्र ये भद्रबाहु के हैं। अगला क्वेश्चन है भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। भी धातु है यहाँ पर डरने अर्थ में। तो इसके जो रूप है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर। तो इसके रूप कैसे चलते हैं लोट लकार में? तो यहाँ पर जो विभेत आया है इसका वो होगा विभेतु। तो विभेतु विभिताम विभेतु, विभिहि विभितम विभित, विभियानी विभियाओ विभियाम। लोट लकार अज्ञार्थ में जो इसके रूप चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं, यह जो यहाँ पर सुक्ति है इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं। स्त्री जो होती है, लड़की जो होती है निश्चय ही प्रायधन होती है। तो ये जो है यहाँ पर कन्या के बारे में ये बात आई है। तो मेरे से जो कन्नव है इनकी युक्ति है अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के प्रति ये बात कही गई है जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है। अगला क्वेश्चन है राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी इनमें से कौन सी थी? तो ये थी वसुमती। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी आंसर में कोई संदेह है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।